नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की कुछ ऐसी जबरदस्त उपलब्धियों के बारे में जो हाल ही में फरवरी 2026 में सामने आई हैं। देखिए, जब इन सब डेवलपमेंट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। एक ऐसे भारत की तस्वीर जिसमें बड़े सपने हैं और आत्मनिर्भर होने का एक मजबूत इरादा भी। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस कहानी को शुरू करने के लिए भारत के सबसे महत्वाकांक्षी सपने से बेहतर और क्या हो सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के अगले चंद्र मिशन की। एक ऐसा सफर जो हमारी उम्मीदों को सचमुच सितारों तक ले जाने वाला है। हम सबको चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक कामयाबी तो याद ही है। खैर, अब भारत चंद्रयान 4 के साथ एक और भी बड़ी छलांग लगाने को तैयार है। इस बार हमारी मंजिल है मॉन्स माउंटेन, जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद एक बहुत बड़ा पहाड़ है। इसे LMV-3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा और इसका मकसद बहुत ही खास है। ये पहली बार चांद की सतह से मिट्टी और पत्थर के सैंपल लेकर धरती पर वापस लौटेगा। अब सवाल ये उठता है कि चांद पर इतनी सारी जगह हैं, तो फिर यही मुश्किल और दूर दराज का इलाका क्यों चुना गया? इसका जवाब एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी में छिपा है। देखिए, इस जगह को चुनने के पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली, सूरज की रोशनी। यहाँ 11 से 12 दिनों तक लगातार धूप मिलती रहती है, जो सोलर पावर से चलने वाले हमारे लैंडर और रोवर के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी वजह है सेफ लैंडिंग। यहाँ की ढलानें काफी हल्की हैं और पत्थर भी कम है, जिससे उतरना आसान हो जाता है। और सबसे अहम बात, पानी मिलने की उम्मीद। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पानी की जमी हुई बर्फ मिल सकती है, जो भविष्य में चांद पर इंसानी बेस बनाने के लिए किसी खजाने से कम नहीं होगी। चलिए, अब अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से जरा जमीन पर लौटते हैं, जहां देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत जरूरी और बुनियादी काम हो रहा है। ये चार्ट हमें रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D पर दुनिया भर में हो रहे खर्च की एक तस्वीर दिखाता है। चीन और अमेरिका इस रेस में सबसे आगे हैं और भारत $75.7 बिलियन के साथ 7वें नंबर पर है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि साल 2000 के बाद से भारत का R&D पर खर्च 3 गुना बढ़ गया है। ये इनोवेशन को लेकर एक मजबूत इरादे को दिखाता है। और ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ कागजों पर नहीं है, इसका असर अब जमीन पर भी दिख रहा है। बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्वालकॉम की एक नई NVM सेमीकंडक्टर चिप फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। ये भारत को टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने और दुनिया की सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन आप जानते हैं, किसी भी देश की तरक्की सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं मापी जाती। अब हम उन कामयाबियों की बात करेंगे जो एक ज्यादा समावेशी और बेहतर समाज की नींव रख रही हैं। दुनिया में 6वां स्थान, ये काफी प्रभावशाली रैंकिंग है ना? पर आखिर किस चीज में? ये हेल्थ केयर सेक्टर में एक जबरदस्त कामयाबी है। ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल टॉप 250 हॉस्पिटल्स 2026 लिस्ट के मुताबिक दिल्ली के एम्स को दुनिया का 6वां सबसे बेहतरीन अस्पताल माना गया है। मतलब ये मेयो क्लिनिक और जॉन्स हॉपकिंस जैसे बड़े नामों की लीग में शामिल हो गया है। इतना ही नहीं, मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर को कैंसर के इलाज के लिए 13वां स्थान मिला है। ये भारत की मेडिकल एक्सीलेंस का जीता जागता सबूत है। कभी कभी एक वाक्य सब कुछ बदल देता है। साल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था कि दृष्टिबाधिता यानी विजुअल इंपेयरमेंट न्यायिक सेवा में कोई बाधा नहीं बन सकती। इस एक लाइन ने अनगिनत संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए। और उसी फैसले का नतीजा है थान्यानाथन सी। उन्होंने केरला जुडिशियल सर्विस एग्जाम में सिर्फ पास ही नहीं किया, बल्कि पहली रैंक हासिल की। और इसी के साथ वो भारत की पहली पूरी तरह से दृष्टिबाधित महिला जज बनकर इतिहास रच चुकी हैं। ये सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि सामाजिक समावेश की तरफ एक मील का पत्थर है। और समावेश की ये सोच धार्मिक नेतृत्व में भी दिखाई दी है। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने कार्डिनल पूला एंथनी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वो इस प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने वाले पहले दलित व्यक्ति हैं। अच्छा, हमने अंतरिक्ष, टेक्नोलॉजी और सामाजिक प्रगति की बात की। अब बात करते हैं उस बुनियाद की जिस पर किसी भी देश की तरक्की टिकी होती है, यानी फूड सिक्योरिटी। आत्मनिर्भरता की कहानी का ये एक बेहद अहम पड़ाव है। और ये आत्मनिर्भरता हमारे खेतों से शुरू हो रही है। मध्य प्रदेश के अमलाहा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कठोर क्रांति की शुरुआत की है। इसका लक्ष्य एक और साफ है, भारत को दालों के उत्पादन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना। ये आत्मनिर्भर भारत के सपने की ओर एक और ठोस कदम है।
तो जैसा कि हमने देखा, भारत हर मोर्चे पर एक साथ आगे बढ़ रहा है। विज्ञान में चंद्रयान 4 की ऊंची उड़ान से लेकर स्वास्थ्य में एम्स की वैश्विक पहचान तक, समाज में समावेशी नेतृत्व से लेकर खेती में आत्मनिर्भरता के मिशन तक, ये सभी उपलब्धियां मिलकर देश की प्रगति की एक नई और मजबूत परिभाषा गढ़ रही हैं। तो यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब कोई देश विज्ञान, सेहत, समाज और खेती हर क्षेत्र में एक साथ छलांग लगाता है, तो वो सिर्फ विकास नहीं कर रहा होता, बल्कि एक बिल्कुल नया भविष्य की नींव रख रहा होता है। सोचने वाली बात है कि